क्वेश्चन नंबर 10 है सोल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ ये गिवन है 2 इंटू डेट मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3 इंटू ये मैट्रिक्स। पहली साइड लेके चलेंगे 2 इंटू एक्स जेड वाई टी इक्वल्स प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 5 4 6। अब कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के बाहर है तो अंदर जाके वो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो क्या आएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल्स टू 9 15 12 और 18। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 9 15 12 18। अब ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और बीच में किसका साइन है इक्वल का। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 क्योंकि इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल। तो 2x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15। तो 2z इक्वल्स टू 15 प्लस 3 माइनस का था इक्वल किस तरफ आगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2z इक्वल्स टू 18। तो z इक्वल्स टू 18 बाई 2 9। तो z की वैल्यू क्या आ गई 9। फिर 2y प्लस 0 इक्वल्स टू क्या है 12। अब y के अंदर 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। तो 2y इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू 12 बाई 2 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। फिर 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। तो 2t इक्वल्स टू 18 माइनस 6। तो 2t इक्वल्स टू 12 और t की वैल्यू 12 बाई 2 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई 6, y की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ x इंटू ये मैट्रिक्स प्लस y इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले ये लेके चलेंगे ऐसे x 2 3 प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 10 5। अब अगर कोई एलिमेंट बाहर है तो अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो ये आएगा 2x 3x प्लस माइनस y y इक्वल्स टू 10 5। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 क्योंकि इसमें दो रो है एक और दो कॉलम एक है और बीच में किसका साइन है प्लस का। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 5।
अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2x1, ये भी 2x1 और बीच में इक्वल का साइन है। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ matrices, the corresponding elements are equal। तो यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 ऐड करेंगे तो ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा 5x इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 डिवाइडेड बाई 5 3। तो x की वैल्यू आएगी 3। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन 3 इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लेके चले कि हम पहले 3x y z w इक्वल्स टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w और 3। इसमें ये एलिमेंट बाहर अंदर लेके जाएंगे, हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो 3x 3y 3z 3w, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 और 2w प्लस 3। अब ये और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर की है और बीच में किसका साइन है इक्वल का। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये इसके इक्वल होगा, तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, ये x प्लस का था, इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो किसका होगा माइनस का। 3x माइनस x इक्वल्स टू 4, तो 2x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 बाई 2 2, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6, y को इधर लेके आएंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस 6, x की वैल्यू 2 है या यहाँ पुट करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो 2y इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 8 बाई 2 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर z माइनस प्लस w माइनस 1 इक्वल्स टू 3z और यहाँ से 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 3, तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। यहाँ से w माइनस 1 इक्वल्स टू 3z माइनस z, ये प्लस का था, इक्वल के तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। w की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2z, तो 2 इक्वल्स टू 2z और 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z, 2 1 z 2, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, f ऑफ x गिवन है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 1, और हमें शो करना है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस वाई। तो f ऑफ x तो गिवन है, लेकिन आप ये देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अगर यहाँ x है तो उनके एंगल सब भी क्या है x, तो हम सबसे पहले f ऑफ y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कोस वाई, जीरो, 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 वन। ये एफ ऑफ वाई आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स कोस एक्स, जीरो, 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 वन। एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कोस वाई, जीरो, और जीरो, जीरो, वन। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो ये कॉलम कोस एक्स की कोस वाई से करेंगे तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो इसकी इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो की इससे करेंगे क्या आएगा, जीरो। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम तो माइनस साइन वाई कोस एक्स, इसकी इससे की तो इसकी इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, और इसकी इससे करेंगे क्या आएगा, प्लस जीरो। फिर इसकी जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, इसकी जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और इसकी वन से करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो। फिर ये रो ये कॉलम तो साइन एक्स की इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स की इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कोस एक्स साइन वाई, और जीरो की इससे करेंगे क्या आएगा, जीरो। तो यही रो नेक्स्ट कॉलम तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, और जीरो की से करेंगे क्या आएगा, जीरो। फिर इसकी जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, इसकी जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो की वन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर ये रो इसकी जीरो से करेंगे, जीरो की इससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर इसकी जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और इसकी जीरो वन की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर यही रो नेक्स्ट तो इसकी साइन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो की कोस से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और वन की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर यही रो नेक्स्ट जीरो की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और वन की वन से करेंगे तो क्या आएगा, वन। ये आ गया। अब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये इसके अंदर जीरो ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, ये पहले लिख दिया माइनस कॉमन निकालने के बाद, प्लस कोस एक्स साइन वाई, और ये जीरो ही रहेगा। ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, और इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos एक्स प्लस वाई का, क्योंकि cos एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जीरो, और यहां से जीरो, जीरो, और वन। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये जीरो, ये साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो, 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 वन। तो आप देखिए जहां जहां एक्स था ना
वहां क्या आ गया x प्लस वाई, बाकी सेम टर्म जो है वो क्या है सेम, तो आप इसको कैसे लिख दोगे f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि उसमें जहां जहां x है f ऑफ x वाले में वहां पे क्या आ गया x प्लस वाई, तो ये प्रूव हो गया कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ये शो करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आएगी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, माइनस 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3, फिर 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, माइनस 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4, फिर नेक्स्ट रो ये कॉलम, तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21, फिर 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, और ये आ जाएगा 34, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है 2 1 3 4, 5 माइनस 1 6 7, अब ये रो ये कॉलम, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, फिर 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24, फिर 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3, और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 28। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 5 9 3 39 और 25। अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव। 14 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है जब आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या हो सेम सेम है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस रो की इस कॉलम से, तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, 2 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0, और 3 की 2 से करेंगे क्या आएगा 6, तो यही रो नेक्स्ट कॉलम 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा 1, 2 की -1 से करेंगे क्या आएगा -2, और 3 की 3 से करेंगे क्या आएगा 9, फिर 1 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0, 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा 2, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, तो ये रो ये कॉलम, तो 0 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, फिर 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1,
और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0। 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा 1। और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 6 -1 5। 9 और 1 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। 12 और 2 14। तो 0 -1 1। फिर -1 0 और 1। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये रो ये कॉलम तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। 1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3। 1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। -1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। फिर 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। फिर 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा -1। ये -2 + 1 ये भी -1। ये -3 1 0 0 6 4 और 3 7 और 3 11 और 6। अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। क्या दोनों इक्वल है नहीं। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें a² - 5a + 6i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें a² फाइंड करना होगा और a² को हम कैसे लिखेंगे a × a। अब a की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर a की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो ये कॉलम तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। तो यही रो नेक्स्ट कॉलम तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। और 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2।
जीरो की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। फिर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, और 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0, -1 की 1 से करेंगे क्या आएगा -1, और 0 की -1 से करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा 1, -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3, और 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 + 1 5, ये -1, ये 2, फिर 4 और 2 6 और 3 9, ये -3 + 1 -2, और 2 + 3 5, ये 0 हो गया, ये -1 और ये -2, ये ए स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। -5 इंटू ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 इंटू जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की होगी। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर माइनस, अगर कोई नंबर बाहर है उसको अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो 5 की 2 से करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये और ये इनके बीच में प्लस का साइन है, या ऐसे करेंगे 5 -10 + 6, ये 5 -10 और ये 6, फिर -1 -0 और +0, फिर 2 -5 और 0, फिर 9 -10 +0, फिर -2 -5 +6, और इसका 5 -15 और 0, फिर 0 -5 +0, फिर -1 माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और +0, फिर -2, ये माइनस माइनस -2 ये आ गया, और 0 -0 करेंगे क्या आएगा -0 और +6। इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 5 11, 11 -10 करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा -1, ये -5 + 2 -3, यहाँ क्या आएगा -1,
ये -5 और -2 -7 +6 -1, यहाँ क्या आएगा -10, ये -5 4 और 4, ये 5 -1 4 और 6 -2 4। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ए स्क्वायर -5a + 6i की। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि a³ -6a² + 7a + 2i = नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा, फिर a³ निकालेंगे। तो a² कैसे निकालेंगे, a² = a इंटू ए। तो a² a की वैल्यू क्या है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब ये मैट्रिक्स जो है ये सेम ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की है, ये भी किस ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3 की। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो होगा, ये कॉलम होगा। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। फिर 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। फिर 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। फिर 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 और 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। फिर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब ये रो ये कॉलम, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। फिर 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10। फिर 2 की 0 से करेंगे तो 0, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 और 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15। फिर 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 13 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 की 2 से करेंगे तो 16, 0 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 और 13 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 39। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 21 0 34 12 8
15 और 4 19, 19 और 4 23, फिर ये आएगा 34 0 और 39 और 10 49, 49 और 6 55, ये ए क्यूब आ गया। ये था ए स्क्वायर और ये क्या आ गया ए क्यूब। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। अब हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, वेरीफाई करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। अब ए क्यूब की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब वाली 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आई। आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होती है। अब 21 0 34 12 8 23 34 0 55। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78। 7 को अंदर लेके जाएंगे, हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 को लेके जाएंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो सारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है और बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड कर दें। 21 -30 प्लस 7 प्लस 2 0 0 0 और 0 34 -48 प्लस 14 और 0 12 -12 0 और 0 8 -24 प्लस 14 प्लस 2 फिर 23 -30 प्लस 7 प्लस 0 34 -48 प्लस 14 0 0 0 0 और 0 55 -78 प्लस 21 और प्लस 2। अब देखिए 7 और 2 9, 9 और 21 30, प्लस के 30 और माइनस के 30, ये क्या जाएगा 0। ये ऑलरेडी 0 है ही। ये 14 और 34 48 प्लस के और 48 माइनस के, तो ये भी क्या आ गया 0। 12 प्लस के और 12 माइनस के, तो ये भी क्या आएगा 0। 14 और 2 16 और 8 24 प्लस के 8 24 माइनस के 0। 7 और 23 30, 30 प्लस के और 30 माइनस के 0। 34 और 14 48 प्लस के और 48 माइनस के 0। ये 14 इसका 0 है ही। और ये 21 और 2 23, 23 और 55 78 और वो माइनस के 78, तो 0। तो ये आ गया नल मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, माइनस 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8, फिर 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, फिर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, -2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8, फिर 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8, और -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 -2 4 और -4। 9 माइनस 8 1, -6 प्लस 4 -2, 12 माइनस 8 4, और -8 प्लस 4 क्या होगा -4। अब गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू के इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 -2 4 -2 और -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये आएगा 1 -2 4 -4, ये को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा, तो 3k -2k 4k और -2k, प्लस -2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा, तो -2 0 0 -2। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, तो 1 -2 4 -4 इक्वल्स टू 3k -2 -2k प्लस 0 4k प्लस 0 और -2k -2। अब ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, और बीच में किसका साइन है इक्वल का, तो बाई इक्वलिटी ऑफ matrices the corresponding elements are equal। तो यहां से ये पुट कर देंगे -2k, क्योंकि -2k प्लस 0 क्या होगा -2k, तो ये इसकी इक्वल होगा -2k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 2/2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ a इक्वल्स टू 0 -tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, show that I plus a equals to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। I का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है i प्लस ए इक्वल्स आई प्लस ए। अब i की जगह i की वैल्यू पुट कर देंगे, गिवन मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी, तो ये i की जगह पुट करेंगे 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 0 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 0। अब ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, तो यह क्या आएगा 1 प्लस 0, ये क्या आएगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा
1 प्लस जीरो करेंगे तो 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा बाई टू, और 1 प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड लेने से पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, कोस अल्फा और साइन अल्फा तो यहाँ है नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा को 10 की टर्म में तोड़ लेंगे, तो कोस अल्फा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। आई की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0 इंटू इस कोस अल्फा की जगह ये पुट कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस साइन अल्फा की जगह पुट कर देंगे 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, फिर साइन अल्फा की जगह पुट करेंगे 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कोस अल्फा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बीच में माइनस का साइन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 0 माइनस ये और माइनस ये, तो 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये आ गया। अब राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, तो यहां तक आ गया था ये। अब यहां पुट टेन अल्फा बाई टू को y कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 y माइनस वाई 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो ये रो ये कॉलम 1 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y के इससे करेंगे तो प्लस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 1 के इससे करेंगे तो माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y के इससे करेंगे तो प्लस y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। y की 1 से करेंगे तो y,
और y की माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वाई क्यूब। अब ये रो ये कॉलम तो माइनस वाई की 1 से करेंगे क्या आएगा माइनस वाई, और माइनस वाई की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 की इससे करेंगे तो प्लस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेम ये रो ये कॉलम तो माइनस वाई की इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 की इससे करेंगे तो प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये भाई इस रो की इससे किया तो y की इससे करेंगे तो ये 2y स्क्वायर, इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 1 की इससे करेंगे तो ये आएगा, और y की इससे करेंगे क्या आएगा 2y स्क्वायर, तो प्लस 2y स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस वाई क्यूब। इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2y, और इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 1 प्लस का माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 2y स्क्वायर तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें माइनस के 2y प्लस का y तो माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें y क्योंकि माइनस का y प्लस का 2y तो y ये वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सेम था कैंसिल हो गया, ये सेम था कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया 1। इसमें से माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से y कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1। अब इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई वाई और 1। अब y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे tan अल्फा बाई 2, तो क्या आएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। ये राइट हैंड साइड आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। ये भी वही है, देखिए इसमें भी 1 है, माइनस tan अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2 और 1। यहाँ से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वैसे इस क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है ना ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए अगर आप tan अल्फा बाई 2 को y t वगैरह पुट कर लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। कोई ट्रस्ट है उसके पास कितने रुपए हैं 30,000 रुपीज है, डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उस पैसे को 2 अलग अलग बॉन्ड में क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। पहला वाला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट ईयरली पे करता है, और सेकेंड वाला जो है वो 7% पे करता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमें ये बताना है कि इस 30,000 रुपीज को किस तरह से डिवाइड करें कि एक बार तो 1800 रुपये ब्याज मिले इंटरेस्ट मिले, और एक बार 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिले या ब्याज मिले। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम करेंगे कि लेट x रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट बॉन्ड था उसमें हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए x, टोटल कितने हैं 30,000। तो बाकी जो 30,000 में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो किस में पे इन्वेस्ट करेंगे सेकंड टाइप बॉन्ड। देन
30,000 minus x rupees must be invested in second bond. अब ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, x 30,000 माइनस एक्स, और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 2। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो रेट वाली मैट्रिक्स है वो इस तरह से कंसीडर करेंगे कि आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या हो, सेम। तो रेट आर का मतलब रेट, ए का मतलब यहाँ पे अमाउंट है, और वो कैसे लिखेंगे, 5%। 5% का मतलब 5/100, और 7% का मतलब 7/100। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 2 क्रॉस 1 की। और ए आर यानी कि अमाउंट का रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। तो ए मैट्रिक्स क्या है, एक्स 30,000 माइनस एक्स, रेट क्या है 5/100 और 7/100 इक्वल्स टू 1800 रुपीज। अब इसकी मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 क्रॉस 2 की है और ये 2 क्रॉस 1 की है। तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, सेम, जो कि सेम है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रो ये कॉलम, तो 5 किससे करेंगे, क्या आएगा, 5x/100 प्लस इसकी इससे करेंगे तो 21,000 माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 5x प्लस 21,000 माइनस 7x और इक्वल्स टू 1800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस के 7x है और प्लस के 5x है, तो माइनस 2x प्लस 21,000 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800। अब इसमें भी ये एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो बाई इक्वालिटी ऑफ matrices the corresponding elements are equal। तो -2x प्लस 21,000 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800। अब ये 100 डिवाइड में इक्वल किस तरफ आएगा, तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो -2x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 180000। अब इसको इधर लेके आएंगे तो -2x इक्वल्स टू 1800 माइनस 21,000, तो -2x इक्वल्स टू माइनस 30,000 रुपीज। इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15,000। और हमने x क्या माना था कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्स्ट बॉन्ड में, x, तो पुट कर देंगे 15,000 रुपीज must be invested in फर्स्ट बॉन्ड। और 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 30,000 माइनस 15,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। तो ये इसका ए पार्ट का आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1800 रुपीज, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 15,000 रुपीज, और सेकेंड बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 15,000 रुपीज। तो ये पार्ट फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे तो अब आई की जगह क्या पुट कर देंगे, 2,000 रुपीज। यह लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू
5/100, 7/100 और इक्वल्स टू 2000 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो ये कॉलम तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5x/100 प्लस 21,000 माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 2000। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 100, तो 5x प्लस 21,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 2000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 7x है प्लस के 5x है, तो माइनस 2x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 2000 और अपॉन 100। अब इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2x अपॉन 21,000 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2000। डिवाइड में इक्वल किस तरफ आएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो माइनस 2x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 20,000 अब माइनस 2x इक्वल्स टू 20,005 माइनस 21,000, तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 10,000। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 5,000 रुपीज। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5,000। इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपीज। क्या लिखेंगे 5,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। और 30,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25,000। तो 25,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। ये इसका बी पार्ट का आंसर आ गया, यानी कि इंटरेस्ट 2,000 रुपीज होगा। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपीज, और सेकेंड बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे 25,000 रुपीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees, 40 rupees each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. किसी स्कूल के अंदर कोई बुक शॉप है और उस बुक शॉप के अंदर 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स है। जबकि केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस कितना है 80 रुपीज, फिजिक्स की 60 रुपीज और इकोनॉमिक्स 40 रुपीज। अगर वो स्कूल की जो बुक शॉप है वो अगर सारी बुक्स को सेल कर देते हैं तो टोटल कितना अमाउंट उनको रिसीव होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स को, क्वांटिटी ऑफ बुक को। तो 10 डजन मतलब एक डजन के अंदर 12 क्वांटिटी होती है, तो 10 के अंदर कितना हो जाएगा 120। 120 तो केमिस्ट्री बुक होगी, 96 फिजिक्स और 120 इकोनॉमिक्स बुक है। ये ए मैट्रिक्स से हम इनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर से उनकी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1x3 और प्राइस क्या है 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3x1। द टोटल अमाउंट रिसीव बाय बुक शॉप
इज एयर। इस क्वांटिटी की प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ए आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 120, 96, 120, और आर 80, 60 और 40। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो ये कॉलम, तो एक इस जब 120 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 12 एट द 96 प्लस 0 6 6 द 36 और 6 9 द 54 और 357 प्लस 0 0 और 48, और ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 प्लस 6 प्लस 0 6 8 और 7 15 15 और 6 21 2 6 5 11 11 और 9 20। तो टोटल अमाउंट रिसीव इक्वल्स टू 20,160 रुपीज। तो जो बुक शॉप है अगर वो सारी बुक को सेल कर देता है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, 20,160 रुपीज। ये इसका आंसर। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस एन, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस के, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है एन क्रॉस 3, और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है पी क्रॉस के। अब क्वेश्चन नंबर 21 इनके ऊपर बेस्ड है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई एंड डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अच्छा, ये एक्स मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस एन, वाई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस के, जेड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर गिवन है एन क्रॉस 3, और पी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर गिवन है पी क्रॉस के। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई एंड डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो सबसे पहले हम पी वाई मैट्रिक्स निकालेंगे। पी वाई, अब पी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, पी क्रॉस के, और वाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस की। अब आपको पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां से के की वैल्यू आ गई 3, और जो ये पी वाई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आगे वाली मैट्रिक्स का रो और पीछे वाली मैट्रिक्स का कॉलम हो जाता है, यानी कि किस ऑर्डर की आ जाएगी, पी क्रॉस के। यहां से हमें ये पता चल गया कि के की वैल्यू तो क्या होगी 3, क्योंकि आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होता है, सेम। और जो पी वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आगे वाली मैट्रिक्स का रो है उस मैट्रिक्स का रो बन जाता है, और पीछे वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है उस मैट्रिक्स का कॉलम बन जाता है। फिर डब्ल्यू वाई, अब डब्ल्यू किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन क्रॉस 3, और वाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस की। अब इसका आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या है, सेम। तो जो डब्ल्यू आई मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, एन क्रॉस की। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो ये पॉसिबल है, वेल डिफाइंड है, उसने बोला है। तो पी वाई को कैसे लिखेंगे, पी वाई पी क्रॉस की प्लस डब्ल्यू वाई का एन क्रॉस की। तो इनका एडिशन तभी कर पाएंगे जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम। और ऑर्डर सेम कब होगा, जब इसमें जितने जो रो होंगे वही इसमें होंगे और इसमें जितने कॉलम होंगे वही कॉलम। तो यहां से क्या आ गया, P इक्वल्स टू एन, क्योंकि इसकी रो और इसकी रो क्या होनी चाहिए, सेम। के और के तो इक्वल है ही, तो यहाँ से एक तो ये कंफर्म हो गया कि P इक्वल्स टू क्या है, एन, और दूसरा हमने किया था K इक्वल्स टू 3। तो आंसर कौन सा होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो पहले 7x का ऑर्डर निकाल लेंगे। तो 7x का ऑर्डर क्या होगा, जो x का ऑर्डर होगा, यानी कि 2 क्रॉस n। जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। तो 7x का ऑर्डर क्या होगा, जो x का है, यानी कि 2 क्रॉस n। फिर 5z का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो 5z का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस p। क्योंकि किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का होगा। अब हमें फाइंड करना है 7x माइनस 5z। तो 7x की वैल्यू क्या है, 2 क्रॉस n, माइनस 5z की वैल्यू क्या है, 2 क्रॉस p। अब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो ये जो नई मैट्रिक्स आएगी, अब इसमें देखिए इसका ये 2 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल होगा, p के। तो ये 2 इंटू n, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है n किसके इक्वल है, p के। तो ये 2 तो 2 के इक्वल है, तो ये क्या आएगा, n 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p आएगा, लेकिन n की वैल्यू किसके इक्वल है, p के। तो जो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस n, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो 2 क्रॉस n, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो 2 क्रॉस p। अब इसमें 2 क्रॉस p कहीं है नहीं, इसलिए p इक्वल्स हम क्या लिख देंगे, n। तो आंसर क्या होगा, 2 क्रॉस n, तो आंसर होगा b।